नीट पेपर लीक के मामले में 8 जुलाई का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब ने क्या कहा। मेरे ख्याल से 8 जुलाई का दिन गरिमा जी बहुत अहम होने वाला है। 3 चीजें कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत स्पष्ट और शब्दों में उनको बताना चाहता हूं। अगर गलती हुई है तो उसमें सुधार करिए और सुधार करने को एक टाइम फ्रेम के अंदर करिए। ये 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी कि टाइम फ्रेम के अंदर। अब मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि आपने मुझे इतने इंसिडेंसेस दे दिए, जले हुए पेपर मिले, उन पेपर्स का मिलान किया गया तो वो सेम पाए गए। हजारीबाग से पटना पहुंच गया कागज, टेलीफोन्स के ऊपर पैसों का लेन देन, गुजरात की बात, जिस तरीके से बताया कि कैसे महाराष्ट्र का इंसिडेंस आपने दिया, गुजरात का दिया, झारखंड का दिया और वो 5 राज्यों का नाम लिया आपने। अब ये तो अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कहूं और आप जो आपने 5 दिन पहले कहे थे कि 0.001% का मतलब होता है 23 स्टूडेंट। हाँ। क्या 23 स्टूडेंट्स के लिए भी अगर घपला हुआ है तो इसको सख्ती से लिया जाएगा? अरे भाई, सैकड़ों तो उदाहरण हमने दे दिए। अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब ये बातें आएंगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत सख्ती से लेगा। और अभी जैसे जो एलन राव साहब मेरे मित्र हैं, वो कह रहे थे कि इसको निरस्त कर देना चाहिए, बिल्कुल निरस्त होगा। अगर आप नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट डंडा मार के करेगी। नहीं, टेक्निकल अड़चन नहीं है, एक सिर्फ एक मेजर प्रॉब्लम है। जो बच्चे जिन्होंने सही में कष्ट उठाए और रात दिन जाग के मेहनत की, देखिए आप भी उस दौर से गुजरी है, मैं भी गुजरा हूं, हम सब लोग गुजरे हैं कि एग्जाम से पहले हम 18 घंटे पढ़ते हैं। तो वो ग्रैंड दोबारा से उन लोगों को झेलनी पड़ेगी। इसको अवॉइड करना चाहते हैं और ये अच्छे टेस्ट में नहीं लिया जाएगा। और अपने आप में ये मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरीके का इंसिडेंस के रिजल्ट आने के बाद निरस्त होना पेपर अपने आप में पहली बार हो। देखिए, जो बच्चे मेहनत से और अपनी योग्यता से हैं, वो तो उसी जो जिसे कहते हैं ना फ्रंट लाइनर ही रहेंगे। फ्रंट लाइनर्स के आप 10 दफा एग्जाम ले लीजिए, वो तो जीतने वाले, वो तो विजेता है। मैं बड़े जिसे कहता है ना स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूं, फेयरनेस, इन ऑल फेयरनेस अगर आप मुझसे पूछे तो ये एग्जाम रद्द होना चाहिए। और इन ऑल फेयरनेस उन लोगों के साथ भी जस्टिस होगी जिन बच्चों की जो उत्कृष्ट श्रेणी में है, उनके साथ भी इसी प्रकार से भी जो मेरिट वाले लोग हैं उनके लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि इन ऑल फेयरनेस इट शुड